welcome to YouTrip podcast. Today we are coming live from Sate 2026 Yashobhumi, right at the heart of India's biggest travel and tourism marketplace. Today we will be speaking to one of our travel agents to understand what is really shaping travel this year. My name is Rajat and we are belongs from बिजनौर और हम लोग की जो कंपनीज है उसका नाम है ग्रैंड यात्रा. सो हम लोग अभी इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बोथ कंट्रीज हम लोग प्रेफर कर रहे हैं. वी हैव 25 मेंबर्स टीम. सो अभी करेंटली एक दो कंट्रीज छोड़ के बाकी हम लोग सारी ही कर रहे हैं. अभी यू ट्रिप से भी हम लोगों ने काफ़ी बार कनेक्ट किया है और इन लोगों के भी रेट्स काफ़ी अच्छे आए हैं. इनके थ्रू भी हमारे कई क्लाइंट्स गए हुए हैं इंटरनेशनल. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा इनके साथ भी. ओके और आप कौन सी सिटी से ऑपरेट करते हैं सर? मैम बिजनौर दैट इज़ इन यूपी उत्तर प्रदेश. हम लोग वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं. वहाँ हमारा हेड ऑफिस है. रिसेंटली हम लोगों ने अभी एक नोएडा में भी ऑफिस ओपन किया है. तो बहुत जल्द वहाँ पे भी आपको ग्रैंड यात्रा आएगी, दिखाई देंगी. ओके ऑल द बेस्ट फॉर दैट. अभी आज की डिजिटल एज में सब कुछ डिजिटल हो रहा है राइट? तो आपको क्या लगता है कि ट्रैवल एजेंट्स को क्यों आज भी क्लाइंट्स चूज करें इंस्टेड ऑफ गोइंग डिजिटल और गोइंग थ्रू द वेबसाइट्स एंड ऑल? एग्जैक्टली मैम. एक्चुअली क्या है कि ट्रैवल एजेंट्स मेनली फोकस करते हैं कि जो क्लाइंट्स उनके पास आते हैं उनके रेट्स ऑब्वियसली उनको हमसे कम ही मिलेंगे. वो डायरेक्टली ऑनलाइन जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम लोग होटल्स, आपके व्हीकल्स, सब तरह ट्रांसपोर्ट, फ्लाइट्स, तो एवरी रेट्स हम लोग के कम होते हैं. ओके तो इसलिए क्लाइंट्स को रीच आउट करना चाहिए ट्रैवल एजेंट को. इंस्टेड ऑफ यूजिंग या श्योर. यस. तो एक लाइन में अगर आपको बताना होगा कि ट्रैवल एजेंट होने का टफेस्ट पार्ट क्या है तो वो क्या होगा? एक्चुअली टफेस्ट पार्ट कभी कभी ये होता है कि हम लोग रेट्स को लेके हम लोग को क्लाइंट्स को कई बार समझाना पड़ता है. बट उसको मेन चीज़ ये है कि अगर वो हम पे ट्रस्ट करते हैं तो हम लोग मतलब बेसिकली ये है कि ट्रस्ट उनका हमेशा कभी टूटता नहीं है. और दैट्स इट. ऑलराइट सर, ऑलराइट. चलिए ठीक है, अभी आपसे हम लोग ने बेसिक क्वेश्चंस पूछे. अभी टाइम है एक बहुत इंटरेस्टिंग रैपिड फायर राउंड का कि Okay. आई वुड लाइक यू टू आंसर इन वेरी 1 or 2 वर्ड्स और वेरी क्रिस्प आंसर्स. Okay. ठीक है, तो मेरे को आप पहले ये बताइए कि ग्रुप टूर्स जो होते हैं क्या वो इजी टू मैनेज होते हैं या फिर कंप्लीट नाइटमेयर होता है? इज इट डिफिकल्ट टू मैनेज और इज इट इजी टू मैनेज? मैम बहुत कभी कभी डिफ़िकल्ट भी हो जाते हैं क्योंकि कई बार क्लाइंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं. बट वो कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं बट वो हम लोगों की नहीं हो पाती. और ईजीएस्ट ये होता है कि अगर हम उनके साथ खुल के हैं बहुत अच्छे से, मतलब एक एज अ फैमिली जा रहे हैं तो वो बहुत ईजीएस्ट होता है. ओके ऑलराइट. या चलिए, तो अभी आपके हिसाब से 2026 की इस साल की मोस्ट हैपनिंग डेस्टिनेशन कौन सी है? गोवा, ओके मनाली ऑलराइट. एंड इन इंटरनेशनल इट्स थाईलैंड. ओके गॉट इट. तो अभी जो ट्रैवल एजेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? ट्रैवल एजेंट्स को मैं यही देना चाहूँगा कि आप लोग जो क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं वो बहुत ही ट्रस्ट करके आ रहे हैं. तो कभी भी छोटी मोटी अमाउंट्स के लिए कभी भी उनका ब्रेक मत कीजिए आप ट्रस्ट. और जितना भी हो सकता है उनको सपोर्ट कीजिए ताकि इस इंडस्ट्री में क्लाइंट्स का ट्रस्ट हम पे बना रहे. ऑलराइट, थैंक यू. अच्छा, तो अगर आपको दोनों में से कोई एक चूज़ करना होगा आप क्या चूज़ करेंगे कि ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू बुकिंग की जाए या फिर क्लाइंट से या फिर ट्रैवल कंपनी से पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करके फिर बुकिंग की जाए? ऑब्वियसली पर्सनल रिलेशनशिप. ऑलराइट, ओके. एंड अगर आपको मौका मिले कि आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक डेस्टिनेशन कंप्लीटली फ्री जा सकते हैं, घूम के आ सकते हैं, तो आप कौन सी डेस्टिनेशन प्रेफर करेंगे? मालदीव्स. यस. ऐसी कौन सी डेस्टिनेशन है दैट यू वुड सेल फॉर एवर? मैम इट्स आंसर इज डिफिकल्ट बट it's totally difficult. But still, if you had to choose one destination that you could sell forever, what would that be? Bali, Indonesia. Okay, all right. तो एक ऐसा कौन सा मिथ है ट्रैवल एजेंट्स के बारे में जो completely false है? मैम ऐसा मिथ है कि वो कॉस्टली पैकेजेस देते हैं. Okay, and you're saying it is completely wrong. Yeah, sure. Okay. All right, so this was a fun rapid fire question round with you. Now coming back to business side of things.
आपका जो ट्रैवल बिजनेस है वो किस चीज़ के लिए बेस्ट नोन जाना जाता है? फर्स्ट पॉइंट इज रेट्स, सेकंड पॉइंट इज ट्रस्ट एंड द थर्ड पॉइंट इज मेमोरेबल ओके, ट्रिप। ऑलराइट। आई थिंक दैट ऑल 3 पॉइंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप ये बताइए कि ऐसा क्या है कि क्लाइंट्स जो हैं वो बार-बार आपके पास रिपीट बुकिंग्स के लिए आते हैं? मैम, द मेन थिंग इज़ ट्रस्ट। जब भी वो मेरे थ्रू जाते हैं तो मतलब मेरा मेन फोकस यही होता है कि उनकी जो ट्रिप है वो मेमोरेबल रहे। सो कई क्लाइंट्स मेरे ऐसे भी हैं जो अपने हनीमून पर गए थे और वो कंटिन्यूसली अपनी एनिवर्सरी पे भी जाते हैं। ओके, वाओ, दैट इज़ ग्रेट। तो अच्छा मेरे को बताइए, जब कोई क्लाइंट आपको बोलता है कि सिर्फ़ एक कोट और भेज दो, उसका मतलब क्या होता है? मैम, सिर्फ एक कोट और भेज दो इन द सेंस कि वो क्लाइंट थोड़ा कंफ्यूज होता है। हो सकता है कभी कभी वो डेस्टिनेशन को लेके हो, या हो सकता है कभी कभी प्राइजेस को भी लेके हो। वो खुल के नहीं बोल पाते हैं, बट उनका मेन कंसर्न यही रहता है कि वो अपने हिसाब से पसंद कर सकें बाय रेट्स एंड बाय डेस्टिनेशन। ऑलराइट, अभी हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्री रियलिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो इन योर ओपिनियन, ऑनेस्टली अगर आप आंसर करें तो आज की डेट में क्या ज़्यादा मैटर करता है? प्राइस ज़्यादा मैटर करता है या ट्रस्ट ज़्यादा मैटर करता है? मैम, ऑनेस्टली तो ट्रस्ट करता है ऑब्वियसली, ओके, बट कुछ आज के टाइम में हैं जो प्राइजेस को लेके भी फोकस कर रहे हैं। बट मेरी उनको यही सजेशन रहेगी कि आप क्लाइंट्स को एक बार ट्रस्ट के बिल्ड पे आप कीजिए, वो रिपीटेड आपके क्लाइंट बन जाएंगे। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, तो ऐसी एक क्या चीज़ है जो ऑनलाइन पोर्टल्स कभी रिप्लेस नहीं कर सकते? अगेन ट्रस्ट, क्योंकि रिप्लेस हम लोग उनके लिए जो भी कर रहे हैं वो ऑन कॉल, हम लोग को वो कभी भी कॉल करते हैं 24/7। तो वो हमारी सर्विसेज उनके लिए नाइट में भी है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन वो कॉल करते हैं, उस टाइम कॉल्स काफ़ी लेट में उठती हैं या नहीं उसमें रिस्पॉन्स हो पाता है, तो उस चीज़ में हम लोग के थ्रू वो तुरंत हो जाती है सारी चीज़। Alright, alright, alright. Alright, thank you, sir. Thank you for being a part of YouTrip podcast here at Sati 2026. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।